Hello students. In the last class, we discussed about Wrigley and John's senior citizen fitness test, right? In that class, we discussed what are the test items for senior citizen fitness test, like say strength test for lower body strength, arm curl test for upper body strength, say sit and wrist test for lower body flexibility, and like 6-minute walk test for aerobic endurance. This type of test items for senior citizen fitness test. So in the last class we discussed SI stand test and arm curl test. In this class we are going to see for share sit and wrist test for senior citizen fitness, right? So especially these are the tests for basically we can conduct for जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों का जो फिटनेस है उनको मेज़र करने के लिए हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे विल सी शेयर सीट एंड रिस्ट टेस्ट। तो दिस टेस्ट वी कैन कंडक्ट फॉर एसेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड पोस्चर। तो जो डेली बेसिस में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि बाथ ट्यूब से उठना हो या कार में बैठना हो या कार से बाहर निकलना हो या जो स्लीपिंग बेड से उठना हो या बैठना हो, तो डिजर्व थिंग जो एक्टिविटीज़ है तो हम लोग डेली बेसिस में करते हैं, उसमें भी हम लोगों को लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत पड़ते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए। तो थ्रू दिस टेस्ट वी कैन एसेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? एक रोलर, ए शेयर विथ स्ट्रेट बैक अप्रॉक्सीमेटली 44 centimeter high, right? So these are the things required for this test. The procedure: the participant sits on the edge of the chair, kept against the wall for safety purpose. ठीक है, तो शेयर को हम लोग वॉल के पास रखना है और जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ पर बैठना है, जो एज है शेयर का, ठीक है। यहाँ तो पिक्चर में देख सकते हो कि शेयर की जो एज है, मतलब जो आगे की तरफ जो होते हैं ना, वहाँ पर बैठना है। और 1 foot शुड रिमेन फ्लैट ऑन द फ्लोर while the other leg should be extended forward with the knee in straight position, ठीक है। तो 1 फुट बेंड करना है, तो उसको जो फ्लैट होना है, जो फ्लोर के साथ अटैच होना है टू एंड heel। जो बाकी जो दूसरा लेग है उसको एक्सटेंड करना है, नी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। heel ओनली कैन टच द ग्राउंड। तो उसके बाद क्या है, heel should be on the floor and ankle should be bent at 90 degree, okay। Place one hand on the top of the other with tips of the middle fingers and the same level। तो दोनों हाथ को एक के ऊपर एक रखना है, या हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, पैरेलली रख सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल होना चाहिए जो फिंगर टिप्स है। तो इंस्ट्रक्ट द पार्टिसिपेंट टू इनहेल एंड देन एज ही एक्सहेल रीच फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टोज बाय बेंडिंग एट द हिप, ठीक है। जब मतलब स्लोली इनहेल होना है, उसके बाद जब एक्सहेल होंगे तो उसको धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है और ही विल ट्राई टू टच द टो, ओके। तो अवॉइड एनी जर्क और बाउंस एंड नेवर स्ट्रेच टू मच, ठीक है। तो कभी कभी क्या होते हैं, कोई ऐसा करते हैं कि ज़्यादा तो उसको पकड़ने के लिए जर्क करते हैं आगे की तरफ, तो वो नहीं करना है। हिज बैक शुड बी स्ट्रेट एंड हेड अप, अवॉइड एनी जर्क और bounce and never stretch too much. Keep the knee straight and hold the wrist for 2 seconds, ठीक है। उस पोजीशन में जब रीच करेंगे आगे की तरफ, उसमें लास्ट पोजीशन में 2 सेकंड तक वेट करना है। द डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर टिप्स एंड द टोज, ठीक है। जो फिंगर टिप्स है, हाथों का जो फिंगर टिप्स है उसके साथ जो टो है उसका जो डिस्टेंस होंगे वो मेज़र करना है। इफ़ द फिंगर टिप्स टच द टोज देन द स्कोर इज़ 0, ठीक है। तो उसका जो फिंगर टिप्स है उसको टो के साथ जब टच हो जाते हैं
तो उसका जो स्कोर होंगे वो होंगे 0 इफ़ दे डू नॉट टच मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर्स एंड द टोस निगेटिव स्कोर्स। ठीक है, तो जो लोग मतलब जो टच करना है उनको तो नहीं कर पाएंगे तो उसको माइनस में स्कोर देना है, जो डिस्टेंस है उसको माइनस में स्कोर देना है। इफ़ दे ओवरलैप मेजर द डिस्टेंस पॉजिटिव स्कोर। ठीक है, कोई कोई ऐसा होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा तो वो जो टो है उससे भी आगे जा सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव स्कोर देना है। ठीक है, प्लस में लिखना है। तो स्कोरिंग क्या है? द स्कोर इज नोटेड डाउन टू द नियरेस्ट 1 or 2 inches or 1 centimeter as the distance reached either a negative और पॉजिटिव स्कोर। ओके, दी फॉलोइंग टेबल, मतलब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो यहाँ से मतलब जो भी स्कोर होंगे यहाँ पर रेंज के हिसाब से दिखाया गया है, जो बिलो एवरेज, एवरेज एंड एबोव एवरेज होंगे। तो यहाँ जो शर्ट दिया गया है यहाँ देख के भी हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन से पर्सन का कितना कौन से रेंज में आते हैं, या कौन बिलो एवरेज है, कौन एवरेज है, या कौन एबोव एवरेज है। ठीक है, ये है प्रोसीजर फॉर सेट, सिट एंड रिस्ट टेस्ट का। तो अभी हम लोग देखते हैं बैक स्क्रेच टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर देख के तुम लोगों को पता चल गया होगा तो कैसे करना है या टेस्ट क्या है क्या। तो बैक स्क्रेच टेस्ट जो पर्पज है वो है, दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस द अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है अपर बॉडी का तो उसको मेज़र करना या एसेस करना दिस टेस्ट का पर्पज है। which is essential for a person to perform various jobs such as combing hair, putting on overhead garments। ओके, तो ये जो डेली बेसिस में हम लोग काम करते हैं तो उसके साथ रिलेट होते हैं ये जो एक्टिविटीज़ है, शोल्डर इसके स्ट्रेच या जो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होते हैं उसको हम लोग एसेस कर सकते हैं दिस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इक्विपमेंट चाहिए एयर रोलर। तो प्रोसीड्यूर क्या है देखते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन ए स्टैंडिंग पोजीशन, कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड लोअर इट डाउन ग्रेजुअली ओवर द शोल्डर एंड रीच एज फार एज पॉसिबल एट द मिडल ऑफ योर बैक। ठीक है, योर palm शुड टच योर बॉडी एंड फिंगर्स शुड बी डाउनवर्ड। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर जो राइट हैंड है उसका पोजीशन तुम लोग देख सकते हो कि कैसे उसका पोजीशन है। तो फिंगर कहाँ होगा और पाम डाउनवर्ड होगा, या जो बॉडी के साथ मतलब बॉडी की तरफ उसका मतलब फेस होगा जो पाम है। देन कैरी योर अदर आर्म behind your back with palm facing outward and fingers facing upward, and try to reach as far as possible in order to touch or overlap the middle finger of the other hand. Fingers should be aligned. Measure the distance between the tips of the fingers। ठीक है, मतलब जो ऐसे पोजीशन लेना है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ मतलब जो दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मतलब टच करने की कोशिश करेंगे। तो उसको उसमें कहीं पे डिस्टेंस रह गया तो उसको मेज़र करना है, और जो मतलब टच कर सकते हैं उसको 0 होगा स्कोर, और किसी का टच नहीं होगा तो उसको माइनस में लिखना है। जो स्कोरिंग होगा, जो मेजरमेंट होगा उसको माइनस निगेटिवली देना है उसको स्कोर। और जिसका ओवरलैप हो गया तो कभी कभी किसी का फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा तो मतलब अच्छे से पकड़ सकते हैं, या जो फिंगर टिप्स है उससे भी क्रॉस कर सकते हैं, तो उसको पॉजिटिवली लिखना है। ठीक है, तो स्कोरिंग मेथड भी सेम है, वही है। और यहाँ पर जो शार्ट है यहाँ रेंज दिखाया गया है, किसको कितना रेंज में रखते हैं, और किसको हम लोग बिलो एवरेज दिखा सकते हैं, या एवरेज दिखा सकते हैं, या अबव एवरेज दे सकते हैं। यहाँ पर जो शार्ट है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
chair sit and reach test, and back scratch test. Okay, so tomorrow we'll see 8 foot up and go test, and then 6 minute walk test, right? Thank you.